हम इंसान घुमक्कड़ होते हैं, हमें नया देखने का शौक होता है। हम दुनिया देखना चाहते हैं, अलग अलग संस्कृतियां जानना चाहते हैं और कुदरत के करीब जाना चाहते हैं। घूमने फिरने की ये चाहत हमारे खून में है। लेकिन जैसे ही हम इस एडवेंचर के लिए निकलते हैं, हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी है। हमें सोच समझकर ट्रैवल करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी एडवेंचर्स की कीमत हमारे एनवायरनमेंट और कल्चर्स को ना चुकानी पड़े। हमें इको फ्रेंडली टूरिज्म अपनाना होगा। ये सिर्फ दुनिया देखने के बारे में नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने के बारे में भी है। चलो देखते हैं कैसे। इको फ्रेंडली टूरिज्म या सस्टेनेबल ट्रैवल आसान है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट की इज्जत करना। इसका मतलब है आराम से चलना और कम से कम निशान छोड़ना। ये किसी जगह की कुदरती खूबसूरती को भविष्य के लिए बचाए रखने के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने से बढ़कर है। ये उन लोगों और संस्कृतियों का सम्मान करने के बारे में है जिनसे हम मिलते हैं। ये इस बारे में है कि टूरिज्म से लोकल कम्युनिटीज को फायदा हो, उनका शोषण ना हो। ये कल्चरल हेरिटेज को बचाए रखने के बारे में है। ट्रेडिशनल टूरिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जरा सोचो, ज्यादा लोग अक्सर ज्यादा पोल्यूशन का मतलब होता है। आसमान में ज्यादा एरोप्लेन्स, सड़कों पे ज्यादा बसेस, ज्यादा कचरा। ये लोकल कल्चर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की जगह मैस प्रोड्यूस्ड सुवेनियर्स ले सकते हैं। सेक्रेड साइट्स पर बहुत भीड़ हो सकती है और उनका अनादर हो सकता है। होटल्स और रिजॉर्ट्स के लिए हैबिटेट्स तबाह हो जाते हैं। हमें अपने इंपैक्ट के बारे में सोचना होगा। तो हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स कैसे बन सकते हैं? ये आपके सोच से भी आसान है। हल्का सामान पैक करें, रियूजेबल चीजें जैसे वाटर बॉटल्स और बैग्स साथ रखें। ऐसी अकोमोडेशंस चुनें जहां इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हों, जैसे सोलर पावर या वाटर कंजर्वेशन। लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोकल खाना खाएं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलें या साइकिल चलाएं। ऐसी एक्टिविटीज से बचें जिनमें जानवरों का शोषण होता हो या लोकल कस्टम्स का अनादर होता हो। रिसाइकल्ड मटेरियल से बना इको फ्रेंडली गियर चुनें। छोटे छोटे चॉइसेस से बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको 2 जगहों के बारे में बताता हूं जो मैंने खुद देखी है। कोस्टा रिका का एक गांव सस्टेनेबल टूरिज्म की वजह से फल फूल रहा था। उन्होंने अपने रेन फॉरेस्ट की रक्षा की, ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफर किए और लोकल कम्युनिटी को एम्पावर्ड किया। नतीजा, एक फलता फूलता इकोनॉमी और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट। लेकिन मैंने इसका उल्टा भी देखा है। एक बार का प्रिस्टीन आइलैंड रिजॉर्ट से भरा हुआ, उसके कोरल रीफ्स पोल्यूशन और लापरवाह टूरिस्ट से क्षतिग्रस्त। ये इस बात का सबूत है कि क्या होता है जब हम रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल नहीं करते। इको फ्रेंडली ट्रैवल का मतलब कंफर्ट छोड़ना नहीं है। ये आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के बारे में है। कल्पना करो कि आप अमेज़न के एक ट्री हाउस लॉज में जाग रहे हैं, रेन फॉरेस्ट की आवाजें सुन रहे हैं, ये जानते हुए कि आपका स्टे कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। दुनिया भर में इनक्रेडिबल इको लॉजेस, होम स्टेज और सस्टेनेबल टूर ऑपरेटर्स हैं। वेबसाइट्स और एप्स आपको ये एथिकल ऑप्शंस ढूंढने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप निश्चिंत होकर ट्रैवल कर सकें। आपको रातों रात अपना पूरा ट्रैवल स्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे से शुरुआत करें। बदलने के लिए एक हैबिट चुनें। शायद आप एक रियूजेबल वाटर बॉटल पैक कर सकते हैं या अपने चुने हुए होटल के एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर जाने के बारे में सोचें जहां कम लोग जाते हैं या ऑफ सीजन में ट्रैवल करें ताकि आपका इंपैक्ट कम हो। हर कदम मायने रखता है। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे चॉइसेस पर निर्भर करता है। जैसे ही हम एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, याद रखें कि आराम से चलें। चलो सम्मानजनक विजिटर्स बने, सिर्फ टूरिस्ट नहीं। चलो ऐसे एक्सपीरियंसेस चुनें जो लोकल कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाएं और एनवायरनमेंट की रक्षा करें। चलो सोच समझकर एक्सप्लोर करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की खूबसूरती को बचाएं। याद रखें, एडवेंचर के बाद दुनिया को पहले से ज्यादा खूबसूरत छोड़ना चाहिए। चलो इसे मुमकिन बनाते हैं।